सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तिका रुचिरा तृतीय भाग का तृतीय ही चैप्टर पढ़ेंगे। तृतीय पाठ, तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है डीजी भारतम। अब यहाँ पर आप देखिए कि डीजी भारतम का क्या मतलब हुआ। डीजी क्या है? डिजिटल, और भारत इंडिया। डीजी भारतम, अब जैसे आप लोगों को पता ही है कि अभी क्या, वैसे तो हमारा भारत जो है वो डिजिटल इंडिया को लेकर के चला हुआ है, परंतु वर्तमान में इसका जो महत्व है वो और अधिक बढ़ गया है। तो पाठ 3 डीजी भारतम हम पढ़ेंगे। तो देखो, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। डिजिटल इंडिया, जैसे कि आजकल आप लोगों को पता ही है कि भारत जो है वो डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर बातें चलती रहती है, और ऐसा ही इस पाठ में जो है लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है, थोड़ा सा बड़ा पाठ है। निबंधात्मक मतलब बड़े स्तर पर जो है इसको समझाया गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है। आयामों मतलब उन भाग जो होते हैं उनको छुआ गया है, जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। पता ही है, कंप्यूटर हम यूज करेंगे, टाइपिंग मशीन या जो भी है उसको क्लिक करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। इस कार्य को हम हाथ से जब लिखते थे तो हमें 2-2 4-4 दिन लग जाते थे, वो हम आधा घंटे में भी जो है कर सकते हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। हम इंग्लिश में, हिंदी में, हर भाषा में डिजिटल इंडिया को पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में, अपनी संस्कृत भाषा में भी इसका जो है व्यक्त, इस पाठ को और ऐसे भावों को सरल करने के लिए संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो हमें ये बात तो समझ में आई गई है कि डीजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया, ऐसा ही कुछ भाव लेकर इस पाठ को संस्कृत में जो है इन भावों को व्यक्त किया गया है सरल संस्कृत में। तो देखिए, अब हम हमारा पाठ जो है वो प्रारंभ करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। श्रूयते, श्रु धातु सुनने के अर्थ में आती है। तो देखो, अद्य आज, संपूर्ण विश्व में मतलब सारे संसार में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य इस प्रकार की चर्चा, बातें, श्रूयते सुनी जाती है। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनी जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि वास्तव में अभी आप सुन ही रहे हो। अभी वर्तमान में तो मतलब हम कहेंगे कि ये बहुत ही बड़ा उदाहरण है। सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से, जो मोबाइल फोन होता है उसके माध्यम से, तो जितना भी कार्य है वो सब इन्हीं से हो रहा है। और अभी तो सुविधा भी कितनी हो गई है, बिजली का बिल भरना है तो हम इन सब चीजों से भर सकते हैं, घर बैठे सारे काम कर सकते हैं। तो आज संपूर्ण विश्व, विश्वे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, में पे पर। तो आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा जो है वो सुनाई देती है या सुनी जाती है। अश्य पदस्य का भाव है, इस पद का क्या भाव है? अश्य, यह, या इस, पदस्य, पद का, कह, WH वर्ड है, प्रश्न निर्माण के लिए सहायक है। का भाव है, क्या भाव है? इति मनसी, इस प्रकार से। मनसी, मनसी माने मन में, रूप चल रहा है यहाँ पे शब्द रूप। इस प्रकार से मन में जो है वो जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में क्या होती है? जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तनेन मतलब समय, काल माने समय, इस समय परिवर्तन के सह साथ में, मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं, अपि, अपि माने भी, अव्यय शब्द है, मानव की आवश्यकता भी जो है वो परिवर्तते अर्थात परिवर्तन होती है।
प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, प्राचीन माने पुराने, काले माने समय में, यहाँ पे काल में सप्तमी विभक्ति है। पुराने समय में ज्ञानस्य, षष्ठी विभक्ति, रामस्य रामयो रामाणाम, उसी प्रकार से ज्ञानस्य। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान अर्थात लेना और देना जो है ज्ञान, वो मौखिकम आसीत्, मौखिक भाषा में होता था। विद्या च श्रुति परंपराया ग्रहायते स्म, ग्रहायते ग्रहण करने के अर्थ में है, और श्रुति परंपराया मतलब सुनने की जो परंपरा। तो क्या कहा, विद्या च श्रुति परंपराया ग्रहायते स्म, और जो विद्या है वो सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, उसके बाद, अनंतरम ये भी अव्यय शब्द है। उसके बाद ताल पत्रों ऊपरी, जो ताल का पत्र होता है, ताल पत्रों, जो ताल के पत्ते होते हैं उनके ऊपर, ताल पत्रों ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर, ये भी अव्यय शब्द है। तो ताल पत्रों ऊपरी, उसके बाद में ताल पत्र के ऊपर, भोज पत्रों ऊपरी, जो भोजन के पत्र होते हैं उनके ऊपर, च लेखन कार्यम आरब्धम, जो लिखने का, लेखन कार्य मतलब लिखने का कार्य जो है वो आरब्ध, प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर समझे कि ताल पत्र और जो भोजन पत्र, जिसमें हम खाना भोजन करते थे ना पहले, जिसे लोक भाषा में पातल भी बोलते हैं, तो भोज पत्रों ऊपरी, जो भोजन का पत्र है उसके ऊपर लेखन कार्य जो है वो प्रारंभ किया गया। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखनया च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावनां कर्गदो ऊपरी लेखनम प्रारब्धम। अब क्या कहा, परिवर्तनी काले, समय में परिवर्तनी अर्थात परिवर्तन हुआ, समय में परिवर्तन हुआ। कर्गदस्य, कर्गद माने कागज, लेखन्या, कागज के ऊपर लेखन का आविष्कार, सर्वेषामेव, सभी के लोगों के मनोगत भावना, जो मन की भावनाएं थी वो कर्गदों ऊपरी, कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ किया। तो समय जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ वैसे ही कागज और लेखनी का आविष्कारेण, आविष्कार हुआ, और सर्वेषामेव, सभी के मन में, मनोगतानाम भावनाम अर्थात मन की जो भावनाएं हैं वो कर्गदो ऊपरी, कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। अब क्या कहा, टंकण यंत्र से, टंकण यंत्र से मतलब जो टंकन, जो टाइप की मशीन होती है, टंकन करना, आपने टाइप की मशीन देखी है ना, तो टंकन यंत्र से, टाइप की मशीन का आविष्कार तो लिखित सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री होती थी, टंकिता सती, उस, टंकिता मतलब उस जो टाइप की मशीन है उसके अंदर बहु कालाया, लंबे समय तक, बहु लंबा कालाया समय तक, कालाय चतुर्थी विभक्ति आ रही है यहाँ पे के लिए, तो लंबे समय के लिए जो है वो सुरक्षित अतिष्ठत, रखी गई या रखी जाती थी। समझ में आई बात, कि टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाया सुरक्षिता अतिष्ठत। जो टाइप की मशीन है उसका आविष्कार तो जो लिखी हुई सामग्री होती थी उसमें उसको लंबे समय के लिए जो है सुरक्षित रखा गया। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि, अब जो वैज्ञानिक प्रविधि माने तकनीकी, है ना, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, जो वैज्ञानिक तकनीकी है उसकी जो प्रगति यात्रा मतलब जो विकास की यात्रा थी, पुनः अपि अग्रे गता, पुनरअपि मतलब बार बार से जो है वो अग्रे, अग्रे मतलब आगे की तरफ, गता मतलब जा रही थी। तो वैज्ञानिक प्रगति जो है या वैज्ञानिक तकनीकी जो वो है वह प्रगति यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही थी अर्थात प्रगति कर रही थी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संकन
संगणक नाम के नियंत्रण। संगणक किसे कहते हैं? कंप्यूटर। इसे संस्कृत में संगणक, कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं। तो आज सर्वाणी कार्याणी, सर्वाणी मतलब सारे, आज संपूर्ण कार्याणी जो कार्य है वो संगणक नामकेन अर्थात कंप्यूटर नाम के यंत्रेण यंत्र से साधितानी, साधितानी मतलब संपन्न या साधित भवंती होते हैं। तो क्या कहा कि अद्य सर्वाणी कार्याणि संगणक नाम के नियंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं अर्थात संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। अब क्या कहा कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े लिखियन्ते च और लिखे जाते हैं। च माने और, ये अव्यय शब्द है। तो समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्र और पुस्तक जो है कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। करगदोद्योगे, करगद प्लस उद्योग, करगदोद्योगे बन गया। कागज का जो उद्योग में, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कृत्यन्ते, कृत्यन्ते मतलब कृत धातु काटने के अर्थ में आती है। तो कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोगेन, उपयोग से क्या होता है, जब वृक्षों के हम वृक्षों को काटते हैं तो कागज बनते हैं ना। तो करगदो उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते, कि कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग से जो है वो वृक्षा कृत्यन्ते, पेड़ जो है वो कटने लगे। कृत धातु काटने के अर्थ में, ठीक है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। अब क्या हुआ कि जब कागज का उद्योग है उनके लिए वृक्षों को काटने लगे, इसके लिए जो ऐसा माना जाता है कि जो कंप्यूटर है, संगणकस्य, कंप्यूटर का अधिकाधिक, अधिक से अधिक प्रयोग करने से, प्रयोगेण प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनी, जो वृक्ष काटते हैं या वृक्ष काटने में न्यूनता भविष्यति कमी होगी, इति विश्वास है, इस प्रकार का विश्वास है। तो कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में जो है कमी होगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इस प्रकार से पर्यावरण सुरक्षा की दिशि, दिशि माने दिशा में महान उपकार होगा। क्या कहा कि पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। किसका होगा? जो कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, जैसे डिजिटल इंडिया कहा गया, तो पर्यावरण सुरक्षा, सुरक्षा जो है वो शायद इन सब चीजों के कारण बच सकती है। तो हमें क्या कहा कि पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो आपको समझ में आ गया ये इतना जो मैंने पढ़ाया। अब आप लोगों को इस पाठ के अंदर मैंने बीच-बीच में आपको बताया कि यहाँ पर व्याकरण संबंधी मैंने आपको बताया कि षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पर हमने अव्यय का प्रयोग किया है। तो आज आपको इस एक पेज के लिए एक मूल्यांकन दिया जाता है और हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे बाद में। जितनी भी यहाँ पर शब्दों में विभक्ति आई है और जितने भी यहाँ पर अव्यय शब्द आए हैं, वो सिर्फ इस एक पृष्ठ के माध्यम से आप अपनी कॉपी में लेखन कीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपको कितनी विभक्तियों का ज्ञान है और आपको अभी तक इस एक पृष्ठ में कितने अवयवों का जो है वह ज्ञान हुआ। तो मेरी समझ में आपको यह समझ में आ गया होगा। आप इस पाठ को एक बार पुनः से अभ्यास कीजिए, पढ़िए और जहाँ भी कोई समस्यात्मक रूप आता है वहाँ आप उस समस्या का समाधान जो है वो मुझसे हम चर्चा करके उस समस्या पर समाधान करेंगे। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।